हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर होता है वो ब्लास्ट क्यों होता है, क्या रीज़न होते हैं, तो मैंने क्या इसमें बहुत सारे रीज़न आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिए कि किन किन वजहों से ये कंप्रेसर जो होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दूँ वो आपको अच्छे से समझ। तो मोस्टली अभी भी जो भी जितने भी ब्लास्ट हुए हैं वो मोस्टली अगर जो गैस होती है वो R600A रेफ्रिजरेंट से मतलब ब्लास्ट हुए हैं, क्योंकि ये R600A जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या है, ज्वलनशील है, आग को बहुत जल्दी पकड़ती है। R134 है या फिर R12 गैस है या फिर इससे पहले जो गैसें यूज होती थी उनमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो मतलब वहाँ पे क्या है ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत कम थे। बट R600A रेफ्रिजरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ज्वलनशील है और गैस को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। इसी वजह से ये जो गैस होती है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और आपको क्या एहतियात रखना चाहिए अगर आप गैस चार्ज कर रहे हैं, और बहुत सारे रीज़न जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर दूँगा। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है और आप इससे सेफ रहेंगे। R600A रेफ्रिजरेंट होती है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दे रहा हूँ कि R34A रेफ्रिजरेंट होती है या फिर R12 रेफ्रिजरेंट होती है या फिर इससे और जो पहले यूज होती थी गैसें उसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, आप आराम से गैस चार्ज कर सकते थे। बट आपको क्या है R600A रेफ्रिजरेंट जब चार्ज करेंगे तब आपको क्या क्या एहतियात रखनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है। रीज़न नंबर 1, आपको क्या करना है, अगर R600A रेफ्रिजरेंट गैस चार्ज कर रहे हैं, गैस चाहे आप कोई भी चार्ज करते हो, आप उस समय R600A रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे हैं, उस समय आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से वैक्यूम कर लेना। अच्छे से आप वैक्यूम कर लेंगे उसके बाद आपको गैस फिलअप करना है, क्योंकि आप अगर अच्छे से वैक्यूम नहीं करेंगे उस समय दिक्कत हो सकती है। R600A जो गैस है उसको आपको क्या करना है, अच्छे से वैक्यूम करना है, उसके बाद फिलअप करना है, ठीक है। और अगर आपकी गैस थोड़ी बहुत है और पिन बाल से अगर निकली है तो वहाँ पे आप सोचें कि टॉप अप कर दें, तो ऐसा भी नहीं करना है, उसको प्रॉपर तरीके से निकाल देना, उसके बाद आपको गैस को चार्ज करना है। तो फ्रेंड्स, रीजन नंबर 2, अगर आपके रेफ्रिजरेटर में गैस ओवर है, बहुत ज़्यादा गैस है, तो उस समय क्या करें आप, गैस जो होगा वहाँ पे भी मतलब चांसेस होते हैं ब्लास्ट होने के, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है गैस बहुत ज़्यादा होती है, हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ड्रायर नॉर्मली हीट पड़ता है तो ड्रायर भी बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, तो ड्रायर भी फटने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे। और आपका जो कंप्रेसर होता है, जो रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर लगा होता है, उस कंप्रेसर में बहुत ज़्यादा हीटअप होगा, उसके भी चांसेस रहते हैं। तो आपको ये कहना है, अगर गैस ओवर है तो गैस को आप कम कर दें, जिससे कि ये दिक्कत ना आए। रीज़न नंबर 3, अगर आप रेफ्रिजरेंट में गैस चार्ज कर रहे हैं, आपका जो फ्रिज है चाहे वो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो या फिर डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो, वहाँ पे क्या R600A रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे हैं या फिर कोई भी गैस आप चार्ज कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, आपके पास अगर जैसे कि R600A रेफ्रिजरेंट है तो वहाँ पे क्या है, आग पास में नहीं होना चाहिए। अगर आग पास में होगी या फिर आपकी कैन वैन है, कैन जल रही है, तो इस वजह से आपको क्या है, नुकसान हो सकता है और वहाँ पे कंप्रेसर ब्लास्ट हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप गैस चार्ज करेंगे तो उस समय आपके पास कोई आग वाग नहीं होना चाहिए, जिससे कि वहाँ से क्या, अगर आग होगी तो वो ज्वलनशील जो गैस होती है वो मतलब आग को पकड़ लेती है और ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रीज़न नंबर 4, अगर आप रेफ्रिजरेटर जो है उसमें क्या है, सेल्फ वैक्यूम कर रहे हैं, जैसे कि आपने R134 में अगर सेल्फ वैक्यूम किया है, ठीक है, बट R600A रेफ्रिजरेटर में आप सेल्फ वैक्यूम ना करें, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वैक्यूम की मदद से ही वैक्यूम करें। अगर आप सेल्फ वैक्यूम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, बाद में आप सोल्डिंग करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे गैस रहती है, तो गैस अगर वहाँ पे चलेगी, जो रेफ्रिजरेंट होगी वहाँ पे चलेगी और आप सोल्डिंग करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे चांसेस है कि वहाँ पे आप जब आप सोल्डिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कैन का यूज करेंगे और वहाँ पे LPG कैन होगी और प्लस जो ऑक्सीजन मिक्स होती है जो कैन होती है वहाँ जिससे हम सोल्डिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आग आएगी, तो आग से इससे क्या होगा, आपका जो कंप्रेसर है ब्लास्ट होने के चांसेस हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। रीज़न नंबर 5, अगर आपके रेफ्रिजरेटर में जो वायरिंग होती है, वायरिंग क्या है, अगर कहीं से गल जाते हैं या वायर गल जाते हैं या फिर वायर जो होते हैं वो बॉडी से टच हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो इस कंडीशन में भी आपका जो कंप्रेसर है ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, वायरिंग जो होती है वो वायरिंग प्रॉपर तरीके से बॉडी से अटैच ना हो, और वायरिंग अगर कहीं से कट वट गई तो वहाँ पर अच्छे से टेपिंग कर दें या फिर उस वायरिंग को रिप्लेस कर दें, तो इससे भी चांसेस होते हैं। या फिर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, वोल्टेज आते हैं तब जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आप
आपस में वायर टच हो जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे वायर क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब एक टाइम पीरियड के बाद जो वायर होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस वजह से अगर वायर आपस में टच होगा तो वहाँ पे ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, बस वायरों को देख लेना है कि वायरिंग ठीक है, प्रॉपर तरीके से है या नहीं। अगर बेकार वायर हो गए तो वहाँ पे आप रिप्लेस कर दें। रीज़न नंबर 6, अगर आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर जो वाइंडिंग होती है, जो एक रोटर होता है उसके अंदर क्या है वाइंडिंग होती है। अगर वाइंडिंग शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे क्या है चिंगारी से उठती है। अगर इस कंडीशन में आप रेफ्रिजरेटर को चलाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मोस्टली वैसे बंद हो जाता है, कट हो जाता है और वहाँ पे ट्रिप होकर बंद हो जाता है। बट अगर फिर भी आपका रेफ्रिजरेटर है उसमें R600A रेफ्रिजरेंट है, वहाँ पे क्या है आपने कंप्रेसर को ऑन किया, वहाँ पे अंदर से जो बेंडिंग है उसकी शॉर्ट है, तो वहाँ पे स्पार्किंग हो रही है। इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ब्लास्ट हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका कंप्रेसर में अंदर से फॉल्ट है या फिर आपका कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है बार बार, तो आपको कंप्रेसर को पहले चेक कर लेना है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आपको रेफ्रिजरेटर को ऑन करना है। रीज़न नंबर 7, अगर आपका रेफ्रिजरेटर कहीं से चोक है, अगर आपका कैपिलरी ट्यूब चोक है या फिर आपका पाइप कहीं से पंच है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो है हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहाँ पे क्या है हेड प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर आपका ड्रायर फटने के चांसेस हैं और कंप्रेसर भी आपका फट सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा बहुत ज़्यादा हेड प्रेशर बढ़ जाएगा। या फिर आपका जो रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाई है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आपका जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ पे उसकी जो हीटिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पा रही। इस कंडीशन में भी चांसेस होते हैं कि आपके कंप्रेसर ब्लास्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, बस आपको जैसे कि होटल वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है वहाँ पे कंप्रेसर भी जो होता है कंप्रेसर भी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है और टेम्परेचर भी ऊपर से गर्मी होती है इस वजह से, तो वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि आपका कंप्रेसर ब्लास्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे क्या है एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ पे कि थोड़ा बहुत मतलब नमी हो, जैसे कि जो एयर चलती है ऑक्सीजन चलती है उससे क्या होता है नमी से ही उसका काम हो जाता है। जो हीटिंग कंडेंसर होता है वो ज़्यादा हीटअप नहीं होता। रीज़न नंबर 8, आपको क्या है जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसमें क्या होता है गैस R34A या फिर R600A रेफ्रिजरेंट है, तो वहाँ पे वही गैस आप फिलअप करें। आप सोचें कि R34 की R600A रेफ्रिजरेंट चार्ज कर दो, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे भी क्या है ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो कंप्रेसर होता है उस पर मेंशन किया होता है, वहाँ पे कंपनी ने जो भी रेफ्रिजरेंट है उस पर लिखी होती है अच्छे से, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगे, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।